नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। कोरोना जैसी महामारी में मैंने मजदूरों की बात की, उनको घर पहुंचाने की बात की, उनके पेट में भोजन डालने की, निवाले की बात की, तो मुझ पे आरोप लगता है कि मैं कोरोना जैसी महामारी में राजनीति कर रहा हूं। मुझे शर्म आनी चाहिए। बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते। अरे भारतीय जनता पार्टी वालों, मेरे को एक बात बताओ, कोरोना जैसी महामारी में तुम क्या कर रहे हो? दिखाऊं क्या तुम्हारी असलियत? दिखाऊं देश के सामने ये लोग कोरोना की आड़ में कर क्या रहे हैं? जरा देखिएगा, ये वीडियो देखिए, आपको फिर पता चलेगा कि ये दूसरों पे राजनीति का आरोप लगाने वाले, मजदूरों की लाशों पे खेलने वाले, इतनी सारी बसें होने के बाद भी खाली बसें वापस कर देंगे, लेकिन उसमें मजदूरों को बिठा के नहीं भेज पाएंगे। और वो राजनीति करने वाले लोग कहते हैं कोरोना जैसी बीमारी में राजनीति मत करो। ये क्या है? चल रहा है, इससे आप लोगों को बचाने के लिए ये बीजेपी से आप लोगों को मास्क दे रहा है, ये पहन के निकलना, ठीक है? क्योंकि आप वायरस से आप बच जाओगे। ओके, मर जाएगा। सुनिए, मरने का बात नहीं है, एक दिन सभी गुजर जाएगा, लेकिन सुस्त तरीके से जीना है, ठीक है? और सबसे बड़ी बात है, जो नागरिकता बिल पास है, आप सुना है ना वो कानून के बारे में? तो ये है, ये हिंदी का है जो ये, लेकिन ये नागरिकता देने वाला कानून है, छीनने वाला कानून नहीं है। आपका देश से, आपकी भारत माता की गोद से आपको किसी का हिम्मत नहीं है देश से निकालने का, ठीक है? तो आप निश्चिंत से रहिए और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कीजिए। आप सिर्फ ये सोच लीजिए कि अगर बांग्लादेश से आके कोई रहेगा, हम लोग उसको क्यों रहने दें? हम अगर जाएगा, हम इटली में या लंदन में, हम लोग को रहने देगा? नहीं देगा। तो इसके लिए ये भारत माता हमारा देश है, ये तो धर्मशाला नहीं है। तो इसके लिए अगर बाहर देश से, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब देश से घुसपैठी लोग यहाँ पे आके ना बसे और आपका घर से आपको ना बाहर कर दे, इसके लिए ये कानून पास हुआ है। इसको समर्थन कीजिए और सबसे बड़ी बात, पूरा सभा इलेक्शन में भाजपा को साथ दीजिए, ठीक है? ओके, भाजपा को साथ दीजिए, सुस्त रहना है, ठीक है? उसके बाद वाह भाई, सही है। हाँ, खुद करो तो चमत्कार, दूसरे करे तो एनआरसी, सीए, कोरोना जैसी महामारी में उसका प्रचार जरूरी है। खुद के राज्य के, खुद के देश के मजदूर संभाले नहीं जा रहे हैं और ये चले हैं दूसरे देशों के लोगों को भारत में बसाने की। जो मजदूर आज रस्तों पे है, उनको निवाला खिलाने की औकात नहीं सरकार की, और चले हैं दूसरे देशों के लोगों को लाकर भारत में बसाने की। सबसे बड़ी बेवकूफी भारतीय जनता पार्टी ने कल, और पूरे देश में मैं देख रहा हूं कि पूरे जो उत्तर भारत की सरकारें हैं, खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार में, वहां के जो अंधभक्त हैं, वो छाती चौड़ा करके 56 इंच फैला के कहते हैं कि हमारे योगी जी ने, हमारे नीतीश बाबू ने कोरोना पे कंट्रोल कर लिया है, महाराष्ट्र सबसे आगे है कोरोना में। तो मैं उन चमन को बताना चाहता हूं कि बेटा, ऐसा है कि जब टेस्ट होते हैं, जब टेस्ट की संख्या बढ़ती है, तब कोरोना का उसमें पॉजिटिव नेगेटिव बढ़ना स्वाभाविक है। जब टेस्ट ही नहीं होगा तो आंकड़ा कहां से आएगा? महाराष्ट्र के टेस्ट कितने हुए हैं, उसकी जरा आप आंकड़ा निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके राज्य की सरकारें आपको बेवकूफ बना रही हैं। जिस राज्य सरकारों की औकात टेम्परेचर नापने की नहीं है, वो कोरोना से जीतेगा। कहां से लेके आते हो इतना बड़ा बड़ा बेवकूफी, इतना बड़ा बड़ा सपना? तुम्हारे राज्यों की, उत्तर भारत के राज्यों की औकात इतनी है कि आए हुए मजदूर का टेम्परेचर चेक नहीं कर पा रहा है, और आप चले हैं कोरोना से लड़ने के लिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मजदूर भाई खुद बोल रहा है। जरा सुनिएगा ये वीडियो में, आपको असलियत पता चलेगी कि उत्तर भारत में कोरोना का संख्या कम क्यों है। देखिए जरा इसको। सकते हैं आप 97.5 डिग्री ये तापमान इसमें लिखा गया। और ये मैडम जो है, मैडम इधर थोड़ा देखिए, मैडम इधर देखिए थोड़ा, ये मैडम जो है इसमें जांचिए, आप हमको तापमान जांचे मेरा। आप ये तो आप लिखे हैं ना, ये तो लिखे आप हैं, ये क्या सिस्टम है बताइएगा तब ना।
इससे तो ये होता है कि कोई कोरोना का मरीज आएगा वो पूरा में फैला देगा। जो जिस तरह से आपका सिस्टम है, जो सिस्टम है वो सिस्टम से तो कोरोना पूरा फैल जाएगा ना। मानवता का मतलब ये नहीं होता है। आप मेरा जांच किए हैं, आप क्यों चढ़ाइए? 97.3 जो है कैसे आप चढ़ा सकते हैं? जब आप मेरा जांच नहीं किए तब कौन होता है चढ़ाने वाले? नहीं, ये मतलब बस मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये सबको है। जितना भी आया इसमें क्या पता किसको कोरोना है नहीं है। कहना ये चाहते हैं कि सही तरीके से जांच कीजिए। आप कहाँ सही कर रहे हैं? कहाँ लिए हैं? किसको लिए हैं? कहाँ लिए हैं? किसी को नहीं लिए आप। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप बताइए, क्या बोल रहे? बोलिए। कोरोना का लैब नहीं है तो क्वारंटीन सेंटर है ना। थर्मल स्क्रीनिंग कर रहा है। कहाँ कर रहा है? पूछे मेरा कोई किया है? यहाँ पे जो भी है कोई पुर्जा मेरे पास जो भी है, हम पर्सनली अपने पे नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे जितने भी आदमी हैं, आप बताए किसका स्क्रीनिंग हुआ है? जितना बेल करे तुम लोग का फॉर्म भरा गया है। ये क्या बात है? क्या? हाँ करेंगे। क्या कर लीजिएगा? क्या कर लीजिएगा? अल्लाह करेगा। हाँ करेंगे, अल्लाह करेंगे। बोलिए। हाँ लिखिए, हाँ लिखिए। सानू सिंह माफी लिखिए ना। जाइएगा दूसरे को, चूतिया मत बनाइए। हाँ करेंगे। जिसको बुलाना बुलाइए, हम भी बुलाते, बुलाइए जिसको बुलाना है बुलाइए। लड़का तुम चुप रहो। अरे बोलेंगे, लिखो सानू सिंह माफी, मेरा नाम है, मेरा घर माफी है। जिसको बुलाना बुलाइए। हाँ, आप लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं। जिम्मेदारी के साथ आप काम कीजिए। जितने आप लोग का स्क्रीनिंग हुआ है हम अपने तो हम खुद गवाह है ना, गवाह हम खुद हैं। इसमें 97.3 कैसे तापमान आप लिख सकते हैं? नहीं सन्नी भैया, जो जाए जो वो बोलेंगे, इंसानियत के नाते बोलेंगे भैया। क्यों नहीं बोलेंगे? काहे नहीं बात करेंगे? इसमें बताइए किसको कोरोना है? सब दूर दूर से आ रहा है इंसान। किसको? ये तो पूरा फैला देगा, एक जगह से एक गांव जाएगा सबको फैला देगा। आप सही तरीके जांच तो कीजिएगा ना। अच्छा, ये मतलब लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर का साइन हो गया है, उसके बाद गलत बात मत कीजिए। स्क्रीनिंग हमको भी आता है करने और हम भी करते हैं स्क्रीनिंग, समझ गए ना? वो हमको मत बताइए सर। एक्सक्यूज मी सर, स्क्रीनिंग करने के बाद यहाँ पे लिखाएगा सर। पहले आप पहले कैसे लिख सकते हैं सर? गलत बात मत कीजिए, गलत बात मत कीजिए, समझ गए ना? क्या पूछेंगे? हाँ क्या पूछे? इसमें सारा रिकॉर्ड है सर, समझ गए ना? हाँ भाई, पता चला तुम्हारी औकात क्या है? टेम्परेचर मापने की हैसियत नहीं और उंगली महाराष्ट्र पे उठाओगे। अरे महाराष्ट्र में जितने टेस्ट हुए ना, तुमको साल भर लगेंगे उतने पहुंचने में, और फिर बोलते हो कि उद्धव जी संभाल नहीं पा रहे हैं। अरे तुम्हारी पहले देखो, टेम्परेचर ठीक से लिया करो, कोई कोरोना हो रहा होगा पूरा राज्य साफ हो जाएगा। और मैं जानता हूं मोदी सरकार चाहती है कि गरीब रहे ही नहीं तो मामले ही ना उठे। वो देश के मजदूरों की अगर इतनी ही हितैषी होती तो आज ये परिस्थिति नहीं होती कि जो मजदूर अपने घर पहुंच रहा है उसको दवाइयां तक नहीं मिल रही हैं सरकारी अस्पतालों में, और हम कोरोना से जीतने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। पहले टेस्ट कराओ, आपको आपका आंकड़े पता चलेंगे कि किस राज्य में कितना है, और उसके बाद महाराष्ट्र पे उंगली उठाना। दूसरा सबसे बड़ी बात, आपके राज्यों में अगर कोई प्राइवेट अस्पताल भी जाता है वहां तक ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है, और आप कहते हैं कि दूसरे राज्यों से हम बेहतर हैं। तुम्हारे जो अंडभक्त सोशल मीडिया पे चौड़े होके घूमते हैं ना, उनको मैं ये वीडियो दिखाना चाहता हूं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है एक बाप अपने एक बेटे के लिए जो अपने बाप को न बचा सके, सारी सुविधाएं जेब में पैसे होने के बावजूद। एक अमीर कार वाले व्यक्ति की अगर ये परिस्थिति है उत्तर प्रदेश में कि उसके सामने उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, और क्यों होती है जरा देखिए। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, और आप लोग हम पे उंगली उठाते हैं। जरा देखो ये वीडियो। इमरजेंसी सेवा तो आप भेजेंगे, इमरजेंसी सेवा नहीं भेजेंगे। कोई आदमी साला खड़ा है, हमारे बगल वाला आदमी खत्म हो गया, नहीं पहुंच पाया समय से। गोविंद नाम था उसका। कहाँ से
कार्डियोलॉजी से लेके आए और एसओ ने कहा, एसओ को वहाँ पुलिस आगे खड़ी थी, हमने कहा एसओ से फोन मिला, पूछो, एसओ कह रहे हैं कि अब यहाँ पे एम्बुलेंस कोई नहीं है। 2 गाड़ियाँ यहाँ खड़ी कराई गई थी, हम लोगों ने फोन करके वहाँ पे खड़ी कराया था। हमने बताया कि मैं दैनिकरण मैं भी एक सेवक हूँ आपकी तरीके। कहाँ तक ले गए? कहाँ तक ले गए थे? वहाँ तो कार्डियोलॉजी लेके गए, कार्डियोलॉजी पहले रास्ते में खत्म हो, वहाँ चेक किया तो कहने लगे कि आप वापस, अब इनके खत्म बचा नहीं कुछ। कार्डियोलॉजी वाले डॉक्टर ने भी कल ही तो रिफर किया था, कल 3 बजे। एम्बुलेंस भी नहीं मिली? एम्बुलेंस यहाँ नहीं दिया, एम्बुलेंस ऑक्सीजन अगर लग जाती इनके तो हॉस्पिटल तक तो पहुँच जाते। हॉस्पिटल तक पहुँचने तक की ऑक्सीजन वो नहीं निकाल पाया। आपने नर्सिंग होम से न वो कह रहा, गाड़ी वाला कह रहा है कि एम्बुलेंस वाला, मेरी गाड़ी अभी खून पड़ा है, मैं आधे घंटे लगेगा, आधे घंटे में तो काम खत्म हो गया, 1-2 मिनट में तो काम खत्म हो जाता। पुल भी नहीं खोला ना, एम्बुलेंस कुछ नहीं पहुंच पाई। पुल पहुंच गए थे, अस्पताल पहुंचे थे, अस्पताल से वापस लेके आए, अस्पताल से। खुद को नहीं है खाने और मैया गई है भुजाने। ये हालत है आप लोगों की, पहले उसको सुधारो। पूरे देश में मजदूर गांव जा रहे हैं, ट्रेनें चल रही हैं। कहाँ की ट्रेन कहाँ पहुंच रही है? जाना था दिल्ली, पहुंच गए उड़ीसा। ये प्रॉब्लम उसमें नहीं है, हमारी सरकार भी ऐसी है। हमारी सरकार को जाना कहीं और था, पहुंच कहीं और गए हैं। हम इतने विश्व गुरु बन गए हैं कि अमेरिका जैसा देश हमारा कॉलर पकड़ के हमसे दवाई ले लेता है। हम इतने बड़े विश्व गुरु बन गए हैं, एक इत्तू सा देश नेपाल हमारी औकात निकालता है, जिसको हम चाइना को बड़ी बड़ी आंखों से उनको हम डराने वाले लोग थे। एक के बदले 10 सर पाकिस्तान से लाने वाले लोग थे। आज नेपाल जैसा देश हमारे प्रधानमंत्री को क्या क्या गालियां दे रहा है। उनकी इतनी हैसियत हो गई है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री को वो तबीयत से ले रहा है। ये हमारी आर्थिक, ये हमारी परिस्थिति है विश्व के अंदर कि कोई भी ऐरा गहरा आके हमारी बजा के चला जाता है। उसका कारण ये है कि हमारी जो सरकार है ना, उसकी क्षमता नहीं है ये देश चलाने की। हमारे पास इतना बड़ा रेल तंत्र है, लेकिन 50 और 100 ट्रेनें चलाने में हमारी हालत खराब हो जा रही है। मजदूरों को लेके कहीं और जाते, पहुंच कहीं और जाते हैं, और मजदूर भाई आज औकात निकालने पे आ गए हैं, वो भी रेलवे की। ये वीडियो जरा देखिए, रेलवे में हमारे मजदूर भाई क्या कह रहे हैं। आपको देश की असलियत पता चलेगी जो उन ट्रेनों में यात्रा कर रहा है। ये असलियत जरूरी है देश को जानना, देखिएगा। मुंबई से ये ट्रेन आई आज 500 किलोमीटर तक नहीं चला, फिर गाड़ी खड़ा कर दिया इधर बागमार स्टेशन में, और स्टेशन मास्टर बोल रहा है कि आगे की परमिशन नहीं है। तो 22 ट्रेन पे आगे है, 22 ट्रेन पीछे। जब 50 ट्रेन संभाल नहीं पा रहे पीयूष गोयल, तो 300 ट्रेन कैसे संभालोगे? ये बात देखने की बात है। जब 50 ट्रेन से संभाल नहीं पा रहे और आप ट्वीट करते हो कि हम रोजाना 1200 ट्रेन चलाना चाहते हैं, नहीं ऐसा ही आप बिल्कुल, आप लोगों का सरकार नाकाम सरकार साबित हो रहा है। कृपा आप लोग जरा दिमाग को होश में लाइए। बस यहाँ भूखे प्यासे मर रहे हैं। सुबह 7 बजे से ट्रेन खड़ी है, अभी 5 बजने जा रहा है। कितना बर्दाश्त करेगा? कितना तड़पाओगे? कितना मजदूरों के मरवाओगे? ये बहुत सारे हम गलत हो रहा है। और पीयूष गोयल बार बार कर रहे हैं कि रोजाना हम 300 ट्रेन चलाना चाहते हैं, रोजाना 500 ट्रेन चलाना चाहते हैं, लेकिन 50 ट्रेन चलाने में नाकाम रहे। बम्बई की सरकार, बम्बई नहीं, ये सरकार की लापरवाही है और कुछ नहीं है। ये सब सरकार की लापरवाही है और कुछ भी नहीं है। सरकार चाहे तो सुविधा दे सकती है। 20 लाख करोड़ का पैकेज ना देके एक बोतल पानी अगर हर जनता के हाथ में होता ना, तो भी जनता जैसे भागती नहीं और दौड़ती नहीं। देखो गांव के अंदर जा रहे पब्लिक, गांव के अंदर जाके बोतल से पानी भर भर के लोग ला रहे हैं, क्योंकि उनको प्यास की शिद्दत है, उनको खुद को बचाना है। सरकार को तो हमारी फिक्र नहीं है। हमने सरकार बना दी है बहुत अच्छे से। सरकार कुछ नहीं कर रही है, बस बातों का बाजार है और कुछ नहीं है। ये देखो जनता, देखो खुद की जान की परवाह ना करते हुए लोग गांव के अंदर से पानी लेके आ रहे हैं। ये हमारी सरकार की सुविधा है। और ये 20 लाख करोड़ का पैकेज, और ये 15-15 लाख सबके अकाउंट में देख लो। ये गटर है पूरा। हाँ, ये देखो यहाँ से लेके वहाँ तक। और गांव वाले इतनी मदद करने के लिए पाइप लगा लगा के बाहर तक लोगों को पानी दिया जा रहा है, ताकि ये लोग प्यासे ना मरे। इतनी फिक्र है गांव वालों को। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ एक बार। थोड़ा लंबा है इसलिए नहीं हो पा रहा। ये देखिए
पूरी लाइन लगी है, पूरी बाहर पब्लिक एकदम। पीने के लिए पानी नहीं, हम लोग कब से पानी के लिए तरस रहे कि पानी मिल जाए, पानी मिल जाए। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। गाड़ी को शायद भैकम किया गया है, खड़ी किया गया है, वो भी गाड़ी नहीं रुकती। गाड़ी रुकाया गया क्योंकि एक बंदा गटर में गिर गया था। यहाँ गटर पे गिर गया था, उसकी वजह से शायद गाड़ी को रोका गया है। गाड़ी रुकाई नहीं है। ये दिखाता हूँ मैं आपको, जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखिए। बस ये है हमारी डिजिटल इंडिया और ये हमारी सरकार की मेहरबानी है। खाना तो दूर की बात, खाना तो छोड़ दो, पानी मिल जाए ये गर्मी में, वही बहुत बड़ी बात है। ये हकीकत है। मजदूरों का हम पेट नहीं पाल पा रहे हैं। मजदूरों के अंदर एक गुस्सा है और ये संख्या करोड़ों में है। लोग रास्ते चलते मुख्यमंत्रियों को मां बहन की गाली दे रही है। आज तक के इतिहास में पहली बार हुआ है भारत के अंदर किसी मुख्यमंत्री को, किसी प्रधानमंत्री को भारत के मां बहनों की गालियां खुलेआम सड़कों पे दी जा रही हैं। हजारों वीडियो सोशल मीडिया पे हैं। ये दिखाता है कि हमारी जो उस राज्य उत्तर भारत की जो राज्य सरकारें हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी क्षमता, उनकी हैसियत देश के अंदर क्या है। मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं, थोड़ा सा आपको चौंका सकता है, थोड़ा सा आपको दुखी कर सकता है, लेकिन ये हकीकत है जमीनी स्तर की। इससे आप आंख नहीं फेर सकते हैं। जरा देखिएगा, ये वास्तविकता मजदूरों के अंदर जो पूरे देश में फैल रहा है वो ये है। तमिलनाडु सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तमिलनाडु सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी भाई सरकार तो परेशान होके देख लो भाई, बीजेपी का झंडा है। ला भाई, किसाना की बुरी हालत कर दी है भाई। आज कर दिया भाई जमा। कोई ना भाई, कोई ना, आगे वोट नहीं है तारे बीजेपी वाले हो। मैं किसी भी तरीके से हिंसा और इसका मैं समर्थन नहीं कर सकता हूं। जिस तरह से पार्टी का झंडा जलाया जा रहा है, मैं कतई उसका समर्थन नहीं करता हूं। एक वैचारिक लड़ाई होनी चाहिए, नीतियों की लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन इस तरह से किसी पार्टी का झंडा जलाना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उसका दुख व्यक्त करता हूं, निषेध है उसका। लेकिन आज आप पूरी भारतीय जनता पार्टी को यह समझना चाहिए कि आखिर ये नौबत क्यों आई है। आज वही जनता जो आपको ईंट पत्थर खा लेंगे लेकिन भाजपा को वोट देंगे, आज वही लोग आपके पार्टी का झंडा इतनी तबीयत से जला रहे हैं। आखिर वो नौबत क्यों आई है। जो मजदूर आपकी रैलियों में जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते थे, आज वही मजदूर आपको मां बहनों की गालियां दे रहे। वो वीडियो में नहीं डाल सकता हूं यहाँ पे। प्रधानमंत्री तक को गालियां दी गई, इतनी गंदी गंदी गालियां दी गई है। आखिर ये नौबत क्यों आई है, इसका आपको आत्ममंथन करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है देश के अंदर अगर प्रधानमंत्री जी के अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता बाकी होगी तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर नहीं भी देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप अड़े रहें। अगले कुछ महीनों के अंदर अंदर ये जनता अपने आप आपको अपने पद से हटा देगी। अब उस तरह से उनके अंदर उग्रता है। अब गरीब लोग आपसे मांग सकते हैं, सरकारी मदद ले सकते हैं, लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार किसके सामने हाथ फैलाएगा। जो सैलरी पे अपने स्वाभिमान के साथ जिंदा रहता है वो किसके सामने हाथ फैलाएगा। आज मजदूर सड़कों पे हैं, कल ये मध्यम वर्गीय परिवार भी जब उनका सब्र टूटेगा वो भी आपसे सवाल पूछेंगे, वो भी आपसे भोजन मांगेंगे, वो भी आपसे मेडिकल सुविधाएं मांगेंगे। और ये दिन ज्यादा दूर नहीं है जब ये भारत की वास्तविकता हो जाएगी, क्योंकि भारत का जो तिजोरी है वो इस सरकार ने खाली कर चुके हैं। आज भारत के पास उतने पैसे नहीं है कि वेंटिलेटर्स बनाए जा सके। बिहार की और उत्तर प्रदेश की मैंने आपको स्थिति दिखाई। इस तरह से हम लड़के विश्व गुरु बनेंगे। आज हमारे देश के अंदर भारतीय जनता को बचाना सबसे बड़ी बात है। और मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि ये मुहिम जो है रुकनी नहीं चाहिए। भारत के अंदर सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसके खिलाफ आवाज उठाना हर उस भारतीय का अधिकार है। अगर इस तरह से आवाज न उठाई गई, घरों के अंदर रहते हुए कुछ नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखें, कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
जिस तरह से हम लोगों ने पिछले 10 दिनों में करीबन 12,000 फेसबुक आईडी अंधभक्तों की हमने कैंसिल की है, उनको हम लोग रिपोर्ट कर करके खत्म किए हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये जो कचरा है सोशल मीडिया का, वो हम साफ कर सकते हैं, ये मुझे एहसास हुआ है। 12,000 फेसबुक आईडीज हमने बंद कराई है, जो गाली गलौज करते हैं, नफरत फैलाते हैं दिन भर। दूसरा, अगर आप एक निवेदन है, अगर आप करना चाहें तो जितने भी आपके आसपास जो भी परिवार हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे निवेदन करें कि ये जो गोदी मीडिया है उसको देखना बंद करें। उनके जो चैनल है अपने सेटअप बॉक्स से, अपने केबल ऑपरेटर से बोल के उसको निकलवाएं। एक तरीके से बहिष्कार होना चाहिए अब इन लोगों का, जिन्होंने देश को बर्बाद कर दिया है। जिस देश में हम गरीबों को नहीं संभाल पा रहे हैं, हम बड़ी बड़ी विश्व गुरु बनने की बातें करते हैं। नेपाल जैसा देश हमें आंख दिखाता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये तमाम लोगों से निवेदन है और एक रिक्वेस्ट है, जब भी मोदी जी अपने मन की बात करने आए, उनको भारत के लोगों की मन की बात कहें। उनसे सिर्फ इतना कहें, मोदी जी इस्तीफा दो। पूरे जहां पे भी आप यूट्यूब पे उनके वीडियोस देखें, न्यूज चैनलों के वीडियो देखें, सोशल मीडिया पे जब भी मोदी जी मन की बात करने आए, सोशल मीडिया पे पूरी तूफान होना चाहिए। उनसे आप इस्तीफा मांगा जाना चाहिए कि आप देश चलाने में सक्षम नहीं हैं। उसको मानते हुए अपनी नैतिकता के आधार पर आप इस्तीफा दें और देश की जनता को माफ करें, अपना झोला लें और चलते बने। एक निवेदन है भारतीय होने के नाते, कृपया देश पे रहम करें सर। अब ज्यादा हम बर्बाद नहीं हो सकते, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। कोरोना से लड़ने के लिए वैसे भी सरकार की हैसियत नहीं है कि जनता को बचा सके। तो कृपया घरों में रहे, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। अगर घरों में हम बंद कर ले अपने आप को 2 महीने के लिए, तो शायद इस बीमारी से हम जीत जाएंगे। अगर आप सरकार भरोसे है तो भूल जाइए, सरकार तो खुद आपसे भरोसे है। आप ही से चंदा ले रही है, सारी चीजें आपसे कर रही है, सब आपको करना है। सरकार किसी भी तरह से मदद नहीं कर रही है। पिछली वीडियोज में आप समझिए चीजों को। मैं धन्यवाद करता हूं, आप लोगों ने समर्थन दिया। और जो लोग अभी तक मेरे पेज से नहीं जुड़े हैं, वो कृपया फेसबुक पे द विनय दुबे के नाम से सर्च करें और उस पे करीबन जाएं। उस पे करीबन 70 से 75 हजार के आसपास, 76 हजार के आसपास फॉलोअर्स हैं। उस पे जुड़े और इस मुहिम में, इस सोशल मीडिया से कचरा साफ करने के लिए हमारी मुहिम में हमारा साथ दें। और देश में एक बड़ा बदलाव आ रहा है, ये रुकना नहीं चाहिए। जब तक मोदी जी और ये मोदी सरकार इस्तीफा नहीं देती है, ये आंदोलन चलते रहना चाहिए। घरों में बैठ के करना है, लोगों को जागरूक करना है। लोगों के सरकार की जो गलतफहमियां हैं, जो नाकामियां हैं, वो हमें सामने लानी है।